everyone, this is Pooja Singhal and I welcome you all to the channel Road to Libasna। और आज हम शुरू करेंगे जून के करंट अफेयर्स। तो जून फर्स्ट वीक से हम शुरू कर रहे हैं, 1 जून टू 7 जून आज हम करंट अफेयर्स लेने वाले हैं। और मई तक के करंट अफेयर्स हम ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं, फ्रॉम जनवरी टू मई। सो उसके लिए आप पुरानी प्लेलिस्ट रोड टू लिबासना चैनल में देख सकते हैं। सो आज हम स्टार्ट करते हैं 1 जून से 7 जून। एंड द टेलीग्राम लिंक एंड द व्हाट्सएप लिंक आर अवेलेबल हियर। ये रहा टेलीग्राम चैनल। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन से रिलेटेड या स्ट्रैटेजी डिस्कस करनी है तो आप ये टेलीग्राम चैनल पे हमें पिंग कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप नंबर पे भी पिंग कर सकते हैं। और अनअकैडमी प्लस पे प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए हाउ टू मैक्सिमाइज योर डिस्काउंट विद 20 to 25%, सो यू कैन यूज दिस कोड अनवित अग्रवाल। और कैसे वो डिस्काउंट क्लेम करना है उसके लिए आप व्हाट्सएप में हमें मैसेज से पूछ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल जिससे आपको नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहे। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Consider the following statements about Malabar exercise. Malabar exercise क्या है? Exercise Malabar is a trilateral naval exercise involving United States, Australia and India as a permanent partners. ये तीनों इसके permanent partners हैं। India is prepared to expand this exercise to Singapore as well. So India इसको Malabar exercise को सिंगापुर के लिए भी expand कर रहा है। So क्या सही जवाब है इन दो स्टेटमेंट में से? नॉर्मली हम यही प्रोसेस फॉलो करते हैं। प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर करिए, और अगर आपको कोई भी स्टेटमेंट गलत लगता है तो गिव द रीजन। पेन और पेपर के साथ सॉल्व कीजिए प्लीज, हवा में नहीं, सिर्फ कि वीडियो सुनते सुनते आप सॉल्व करें। फर्स्ट टाइम जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज पेन पेपर के साथ सॉल्व करें और रीजन लिखें स्टेटमेंट के आगे कि आप फर्स्ट स्टेटमेंट अगर आपके हिसाब से इनकरेक्ट है तो क्यों इनकरेक्ट है, जिससे कि आप बाद में मैप कर पाए कि आपका जस्टिफिकेशन ठीक था या नहीं। उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सेकेंड टाइम में जब आप रिवाइज करो तो आप 2x पे वीडियो चला के सुन सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं है। सो क्या है इसका सही जवाब? इसके अंदर आपसे पूछा है करेक्ट चॉइस। सो करेक्ट चॉइस इज ऑप्शन डी, नन। कोई भी इसके अंदर करेक्ट नहीं है। क्यों? आई होप आप लोगों का रीजन सही रहा इसके अंदर। सो हियर इज द रीजन। कौन कौन मेंबर है? यूनाइटेड स्टेट्स, जापान एंड इंडिया एज अ परमानेंट पार्टनर्स। यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और इंडिया है। और इंडिया इज prepared to expand Malabar involving इंडिया, यूएस, जापान टू परमानेंटली इंक्लूड ऑस्ट्रेलिया। किसको इंक्लूड करने वाला है? ऑस्ट्रेलिया को इंक्लूड करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया अभी करंटली परमानेंट मेंबर नहीं है। कौन कौन है? यूएस, जापान और इंडिया आर दी परमानेंट मेंबर्स ऑफ दिस एक्सरसाइज। और ये ऑस्ट्रेलिया को इन्वॉल्व करने की बात कर रहे हैं। इंडिया ने बोला है आप ऑस्ट्रेलिया को इन्वॉल्व कर लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज अबाउट मालाबार एक्सरसाइज। The next one, recently the color of river अंबरनाया एक रिवर है इन रशिया, टर्न रेड कलर की हो गई थी। क्यों हो गई थी? इन द प्रेजेंस ऑफ रेड एल्गी, ऑयल, इन्वेजिव स्पीसीज या कुछ भी नहीं। इन्वेजिव स्पीसीज कोई भी एलियन प्लांट्स आ सकते हैं, एल्गी हो सकती है। रेड वाली एल्गी से अभी हमने देखा था, एक क्वेश्चन था लास्ट मंथ, स्नो का कलर रेड हो गया था ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्गी या फिर ऑयल की वजह से। सो क्या है इसके अंदर सही जवाब? प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर। So let me give you the correct choice here. It's oil. ऑयल स्पिल हो गया है वहां पे किसी प्लांट से। सो प्लांट से ऑयल स्पिल हो गया बहुत ज्यादा, डीजल स्पिल हो गया है, तो वो कलर रेड हो गया है उस रिवर का, और वो बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट कर सकता है। सो दिस इज द डिटेल एक्सप्लेनेशन। आप फोटो भी देख सकते हो कितना रेड कलर हो गया है। बॉटल में अगर आप भर के देखोगे तो ऑयल अलग से दिखेगा, डीजल। सो रशिया में स्टेट ऑफ इमरजेंसी भी डिक्लेयर हो गई है इन इट्स क्रास्नोयार्स्क रीजन में, जहां पे पावर प्लांट से फ्यूल लीक हो गया है, कॉजिंग 20,000 टन्स ऑफ डीजल ऑयल टू एस्केप इन दिस रिवर। इस पावर प्लांट से 20,000 टन्स ऑफ डीजल लीक हो गया है। ये थर्मो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। नॉरिलिस्क इज बिल्ट ऑन पर्माफ्रॉस्ट। पर्माफ्रॉस्ट क्या होता है? जो एकदम ठोस जगह होती है, बर्फ से या क्लाइमेट चेंज की वजह से वीक होती जा रही है एकदम, या तो बर्फ है मेल्ट हो गई है, पत्थर है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से वीक होते गए। सो इससे क्या हुआ है? पिलर्स दैट सपोर्टेड द प्लांट्स फ्यूल टैंक टू सिंक, जो पिलर्स थे वो उसके अंदर जो फ्यूल टैंक है वो सिंक कर गया और लीक हो गया है ये डीजल पानी के अंदर। सो ये इसीलिए इसका कलर रेड है, और ये बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रखा है, और स्टेट ऑफ इमरजेंसी भी डिक्लेयर हो गई इसकी वजह से। Question is about Kohala hydropower project. So China is building this hydropower project on Jhelum River to improve the infrastructure for trade with India. It's a part of One Belt One Road initiative. ये जो hydropower project है ये One Belt One Road initiative का part है या नहीं? So क्या है सही जवाब इन चार options में से? Please pause the video again.
and give the justification. If you think any of the option in this is incorrect, so please try to mention the reason here. Again and again I am saying why this is important. It will boost your confidence level कि आप जो आंसर मार्क कर रहे हो वो सही रीजन के साथ कर रहे हो, कोई तुक्का नहीं है. सो अगर आपके पास रीजन नहीं है दैट मीन्स आप तुक्के से आंसर मार्क कर रहे हो. सो तुक्के वाले भी आपको अपने लिए नोट डाउन करने हैं कि कितने क्वेश्चंस आपने तुक्का मारा है और कितने कॉन्फिडेंस के साथ 100% सही किया है. तभी आप का एनालिसिस अपना पूरा होगा क्वेश्चंस का. सो हियर द करेक्ट चॉइस इज ऑप्शन ए, क्योंकि इसके अंदर क्या पूछा है, इनकरेक्ट. करेक्ट इनकरेक्ट चॉइस का जिसके इनकरेक्ट और करेक्ट वाले गलत होंगे वो प्लीज नोट डाउन योर स्कोर्स कि आपके कितने, जब आप फाइनल स्कोर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो आप मेंशन कीजिए कि आपके इनकरेक्ट की वजह से कितने गलत हुए हैं, जिससे कि आप अपना प्रोग्रेस खुद ट्रैक कर सकते हैं. सो हियर द इनकरेक्ट वन इज फर्स्ट, क्योंकि ये इंडिया के साथ ट्रेड बढ़ाने के लिए नहीं, पाकिस्तान के साथ ट्रेड बढ़ाने के लिए है. चाइना जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहा है झीलम रिवर पे टू इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ट्रेड विद पाकिस्तान, और ये वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का ही पार्ट है. तो ये डिटेल एक्सप्लेनेशन. पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अंडर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. सो चाइना सेटअप कर रहा है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में अंडर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. ये जो प्रोजेक्ट है विल बी बिल्ट ऑन द झेलम रिवर पे बनेगा और 1124 मेगावाट का. इसकी बाकी डिटेल्स यहाँ दी हुई हैं. आई एम नॉट गोइंग टू रीड इट आउट द डिटेल हियर. सो इफ यू हैव एनी इश्यूज विद द डेटा, कोई डिस्क्रिपेंसी है, कोई डेटा के साथ प्रॉब्लम है, सो आप पिंग कर सकते हो ये टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप पे टू क्लैरिफाई योर डाउट, और कमेंट सेक्शन में भी पिंग कर सकते हो जो यूट्यूब का कमेंट सेक्शन है. इसके ऊपर इंडिया ने भी ऑब्जेक्शन किया है. क्यों ऑब्जेक्शन किया है यहाँ देख सकते हो आप. ये आपके उसमें आ जाएगा जो इंडिया चाइना के रिलेशंस हैं. आईआर के अंदर भी आप कोई डिबेट लिख सकते हो, उसमें आप अपना पॉइंट मेंशन कर सकते हो. सो इंडिया ने इसके ऊपर अपोजिशन दिखाया है क्योंकि वो हमारी टेरिटरी में आता है. एंटायर टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख आर द इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया. पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हम इंडिया का पार्ट मानते हैं कि उसे पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, इसीलिए इंडिया ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट आर्सेनिक एल्बम 30. इट्स एविडेंट दैट दिस ड्रग हैज एफिकेसी टू ट्रीट कोविड-19. ये ड्रग कोविड-19 को ट्रीट करता है, ये एविडेंट मतलब एविडेंस मिल चुका है इस चीज का. इट इज रिकमेंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष. मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने भी इसे रिकमेंड किया है. इट वॉज वेरी इफेक्टिव ड्यूरिंग H1N1 आउटब्रेक इन 2008-9 में. जो H1N1 आउटब्रेक हुआ था, बीमारी हुई थी, फ्लू हुआ था, उसमें बहुत ज्यादा इफेक्टिव था ये ड्रग आर्सेनिक एल्बम 30. सो क्या है सही इसके अंदर? यू हैव दिस ऑप्शन. प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर. Here the correct choice is option A. 2 and 3 statements are correct. Ministry of आयुष ने इसको रिकमेंड भी किया है इस मेडिसिन को, आर्सेनिक एल्बम को, और ये इफेक्टिव था H1N1 के टाइम पे. बट दिस ड्रग हैज एफिकेसी टू ट्रीट कोविड. नहीं, कोविड को ट्रीट करने के लिए नहीं इसका एविडेंस है, ये आपकी इम्यूनिटी बूस्टर का एविडेंस है. आर्सेनिक एल्बम क्या है? एक होम्योपैथी मेडिसिन है दैट वाज रिकमेंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने रिकमेंड किया एंड एज अ प्रोफाइल्टिक फॉर कोविड-19. कोई एविडेंस नहीं है कि मेडिसिन की ट्रीट करती है रेस्पिरेटरी इलनेस या कुछ भी, बट स्टिल इसकी जो मार्केटिंग है बहुत ज्यादा बढ़ गई है. ये सिर्फ आपके इम्यूनिटी बूस्टर, एज एन इम्यूनिटी बूस्टर काम कर रहा है. इसको अभी तक ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि ये कोविड-19 को ट्रीट कर रहा है. सो नेक्स्ट, consider the following statements about Swadesh initiative. क्या है ये? It is also an evacuation exercise to bring back Indian citizens stranded abroad amidst the coronavirus induced travel restrictions. तो एक तो हम जो लोगों को वापस ला रहे हैं उसी के जैसा एक मिशन है स्वदेश. इवन उसके अंडर ही आता है. दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि वंदे भारत मिशन के अंडर ही आएगा ये. थर्ड बोलता है इट एम्स एट एम्पावरिंग द रिटर्निंग द सिटीजन्स विद रेलेवेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. ये बोलता है कि जो सिटीजन्स वापस आ रहे हैं दूसरे देश छोड़ के, किसी की नौकरी चली गई है या कुछ है, कोविड की वजह से सब लोग अपने कंट्री वापस आ रहे हैं, सो उनके लिए रेलेवेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए ये काम करेगा. सो क्या है इसके बारे में सही स्वदेश इनिशिएटिव? सो प्लीज पॉज इट एंड ट्राई टू आंसर विद द जस्टिफिकेशन. So here the correct choice is option C. That means 2 and 3 statements are correct. वंदे भारत मिशन के अंडर आता है और लोगों की जॉब्स को सिक्योर करने के लिए, नॉट एग्जैक्टली सिक्योर,
ये क्या है कि स्वदेश के अंडर आप अपनी स्किल्स रजिस्टर करा सकते हो ऑनलाइन कि आपके पास क्या क्या स्किल्स हैं, तो और फिर वो डेटा सर्कुलेट होगा बाकी कंपनीज के पास, तो जिसके पास भी वो अपॉर्चुनिटी होगी तो दे कैन हायर यू। तो आपको एक तरह से एम्प्लॉयमेंट की तरफ ये काम कर रहा है, बट नॉट एग्जैक्टली टू गिव यू द एम्प्लॉयमेंट। सो डेटा मेंटेन कर रहा है रिगार्डिंग योर स्किल सेट, वापस लाने का काम नहीं कर रहा है। सो द स्टेटमेंट इज Here you have the detailed explanation. इन्होंने स्वदेश इनिशिएटिव लॉन्च किया है, क्या फुल फॉर्म है? स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। सो एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट के लिए जो लोग वापस आ रहे हैं अपने कंट्री, उनका डेटाबेस मेंटेन कर रहा है ये, और ये डेटा सर्कुलेट किया जाएगा। ये इसमें कौन कौन सपोर्ट भी कर रहा है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, स्वदेश स्किल कार्ड ऑनलाइन भर सकते हैं, और ये डेटा सारी कंपनीज को सर्कुलेट कर दिया जाएगा। किस किस मिनिस्ट्री का ज्वाइंट इनिशिएटिव है? स्किल हो गई, सिविल एविएशन हो गई जो लोग वापस ला रहे हैं, एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट देपसांग प्लेन्स। सो ये बोलता है द वेस्टर्न पोर्शन ऑफ देपसांग प्लेन्स एज पार्ट ऑफ लद्दाख, whereas the eastern portion is a part of Aksai Chin region. They are respectively controlled by, ये बोल रहा है वेस्टर्न पोर्शन जो है लद्दाख का पार्ट और जो ईस्टर्न पोर्शन है अक्साई चिन का पार्ट, वो कौन कंट्रोल कर रहा है? दोनों पार्ट्स जो है इसको कौन कंट्रोल करता है रेस्पेक्टिवली? दैट मीन्स फर्स्ट पार्ट को चाइना और सेकंड पार्ट को इंडिया कंट्रोल करती है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट वेस्टर्न वन, एंड ईस्टर्न वन इज द सेकंड पार्ट। दूसरा ऑप्शन बोलता है फर्स्ट पार्ट को इंडिया और सेकंड पार्ट को चाइना कंट्रोल करता है। तीसरा बोलता है दोनों को इंडिया कंट्रोल कर रहा है, और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है दोनों को चाइना कंट्रोल करता है। सो क्या है इसका सही जवाब? आई होप पॉज करके आप आंसर देंगे। सो हियर द करेक्ट चॉइस इज ऑप्शन बी, इंडिया एंड चाइना रेस्पेक्टिवली। वाई रेस्पेक्टिवली? क्योंकि जिस ऑर्डर में दिया हुआ है ये क्वेश्चन, उसी ऑर्डर में आंसर है। सो जो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है जो लद्दाख देपसांग प्लेन का, वो इंडिया कंट्रोल करता है। जो ईस्टर्न पार्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ अक्साई चिन रीजन, उसको चाइना कंट्रोल कर रहा है। So this is the correct, and here you have the detailed explanation. ये इंडिया चाइना से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं, ये मैप बेस्ड क्वेश्चन बहुत जरूरी है। सो मैप के फॉर्मेट में इन्हें देख लेना प्रीलिम्स में भी, और जब आप आईआर के क्वेश्चन करोगे तो उसमें भी इंडिया चाइना के अंदर आप पॉइंट्स ऐसे मेंशन कर सकते हो। सो है ये हुआ क्या है, रिसेंटली क्या हुआ है? रिपोर्ट्स ऑफ हैवी चाइनीज प्रेजेंस एट देपसांग। ये प्लेन्स एक crucial dip on the line LAC line of actual control have increased the recent tensions. इंडिया और चाइनीज के बीच में क्यों टेंशन हो गई है? क्योंकि यहाँ पे देपसांग प्लेन पे बहुत ज्यादा चाइनीज प्रेजेंस देखी गई है। ये एक ऐसी जगह है इन द वेस्टर्न सेक्टर वेयर लाइट आर्मर व्हीकल्स वुड हैव ईज ऑफ मैन्यूवर, सो एनी चाइनीज बिल्डअप इज अ कॉज फॉर कंसर्न। यहाँ पे आराम से ये लोग अपने आर्मर व्हीकल्स लेकर आ सकते हैं, सो इसीलिए ये एक कंसर्न का पॉइंट है। इंडिया कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है और चाइना कौन सा करता है, ये हमने देख लिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट चंगपा ट्राइब। इट इज अ ट्राइब फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। कहाँ का ट्राइब है ये? दूसरा बोलता है अमंग चंगपा दोज हु आर स्टिल नोमैडिक आर नोन एज फाल्पा। नोमैडिक मतलब भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं इधर उधर अपने काम के लिए, दीज आर फाल्पा। द अदर्स हु आर सेटल डाउन आर नोन एज फांगपा। जो दो टाइप के लोग हैं इसके अंदर, जो अभी भी भटक रहे हैं अपने काम के लिए इधर उधर, और एक है जो सेटल हो चुके हैं। सो जो सेटल हो चुके हैं उन्हें फांगपा बोलते हैं, जो नोमैडिक है उन्हें फाल्पा बोलते हैं। सो क्या सही है इसके अंदर? There you have the detail, there you have the 4 options. So please try to answer by pausing the video. Here the correct choice is this option B. That means 2 and 3 are totally correct. कोई interchange नहीं किया गया है। Generally ऐसे questions में आपको मिल सकता है कि interchange है, but यहाँ नहीं किया गया है। जो घूम रहे हैं लोग, घूमते घूमते अपना काम कर रहे हैं, जो पश्मीना गोट होती है, पश्मीना शॉल्स आपने देखे होंगे, बहुत महंगी जो कपड़े होते हैं पश्मीना वाले, वो सबका बिजनेस घूम घूम के जो गोट से बिजनेस कर रहे हैं, दैट इज फाल्पा। एंड जो सेटल हो चुके हैं एक जगह, दैट इज फांगपा। और ये ट्राइब हिमाचल प्रदेश का नहीं है, दिस इज जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। हियर यू हैव द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन. So among the Ladakh Changpa, those who are still nomadic are known as Falpa, and they take care herds from in Hanli Valley to village of Lato. और बाकी जो settle हो गए हैं वो the Fangpa. Next up you have recently Ebola outbreak has been detected in which of the following place. कहाँ पे Ebola outbreak हुआ है अभी वापस से? Congo, Democratic Republic of Congo, Gabon या फिर साउथ सूडान। कहाँ हुआ है ये? स्टैटिक क्वेश्चन है, मैप बेस्ड भी है, इससे लोकेशन भी पूछी जा सकती है, स्ट्रेट्स भी पूछे जा सकते हैं, सो जो भी इसके आसपास है। सो द करेक्ट चॉइस हियर इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। यहाँ पे इबोला आउटब्रेक हुआ है अभी रिसेंटली,
और इसकी वजह से ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर की है. So next question is, the Bay of Bengal saw more cyclonic storms than Arabian Sea during 2019. ये बोल रहा है 2019 में लास्ट ईयर बे ऑफ बंगाल में ज्यादा साइक्लोनिक स्टॉर्म्स आए हैं कंपेयर टू अरेबियन सी. और वायु, हिक्का, क्यार, महापवन, ये 3-4 साइक्लोन्स के नाम है. दे हिट बे ऑफ बंगाल 2019 में. ये सारे साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में आए हैं. सो क्या है इसके अंदर आपका सही जवाब? पॉज करने के बाद आई होप आप आगे बढ़े हैं. सो हियर द करेक्ट चॉइस इज बोथ 1 and 2. क्यों? क्योंकि इसने इनकरेक्ट पूछा है. जिसका भी करेक्ट इनकरेक्ट का गड़बड़ हुआ है, प्लीज मार्क योर स्कोर कि आपका क्या करेक्ट इनकरेक्ट गलत है, और टोटल स्कोर के साथ मेंशन इट इन द कमेंट्स कि आपके इनकरेक्ट वाले कितने गलत हुए हैं. सो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए कि कितने आपके गलत हुए हैं इनकरेक्ट वाले टोटल स्कोर के साथ. सो ये गलत है, उल्टा किया गया है. बे ऑफ बंगाल में नहीं, उल्टा हो रहा है. अरेबियन सी में ज्यादा दिखे हैं 2019 में, और ये सारे पांचों के पांचों अरेबियन देखे गए थे 2019 में साइक्लोन्स. एंड देयर यू हैव द डिटेल एक्सप्लेनेशन. You can read this and come back to us via WhatsApp, Telegram or YouTube comment section if you have any issues in this. Next question is about PM Swanidhi. क्या है ये PM Swanidhi? So it is a facility plan to provide affordable loan up to rupees 10,000 to more than 50 lakh vendors who had their business operational on or before 24 March. So 24 मार्च को लॉकडाउन हुआ था, उससे पहले जिसके भी बिजनेस ऑपरेशनल थे उनको लोन देने के लिए अफोर्डेबल लोन 10,000 तक का टू मोर देन 50 लाख से ज्यादा वेंडर्स को 10,000 तक का लोन दिया जाएगा जिनके बिजनेस 24 मार्च से पहले फंक्शनिंग थे. सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है दिस स्कीम इज एप्लीकेबल टू स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ओनली. क्या मिल गया ये? आई होप कान खड़े हो जाने चाहिए एक्सट्रीम वर्ड्स के नाम पे. क्या करना होता है? एक्सट्रीम वर्ड्स आएंगे तो डबल श्योर होना है. ये आपको क्वेश्चन पढ़ते हुए अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप करनी है. कैसे? सबसे पहले आप पढ़ेंगे क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या पूछ रहा है. आई नो मैं जब क्वेश्चन यहाँ आपके लिए पढ़ रही हूँ, सो आई एम नॉट रीडिंग दिस क्वेश्चन स्टेटमेंट, अदरवाइज आप करेक्ट इनकरेक्ट अपना जज नहीं कर पाएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, रीड द क्वेश्चन स्टेटमेंट बिफोर रीडिंग द एक्चुअल स्टेटमेंट्स. फिर एक्चुअल स्टेटमेंट पढ़ेंगे एंड वी लुक फॉर दीज एक्सट्रीम वर्ड्स. सो ये बोलती है कि दिस स्कीम इज एप्लीकेबल ओनली टू स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए एप्लीकेबल है, अर्बन और रूरल एरियाज की. सो क्या है सही जवाब? पॉज करिए एंड द करेक्ट चॉइस हियर इज ऑप्शन ए. सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है. 10,000 तक का लोन देगा 50 लाख से ज्यादा वेंडर्स को जिनके बिजनेस 24 मार्च से पहले ऑपरेशनल थे. ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए नहीं, ये सिर्फ जो छोटे मोटे ठेले वगैरह लोग लगाते थे, रेडी लगाते थे, घर के बाहर सब्जी बेच रहा है, या छोटे छोटे जो फ्लीज हैं के लिए. So this is the detailed explanation. It is applicable to the vendors, hawkers, ठेले वालास, रेडी वालास, the lip holders in different areas context who supply goods and services. जो छोटा छोटा घूम घूम के लिप हार्ड वालास जो है, इन लोगों को ये लोगों के लिए है ये स्कीम जो लोन है. So इसके बारे में आप देख सकते हो. नेक्स्ट, Which country is not the member of G7? G7 के बारे में 2 न्यूज थी हमारी कि ये अपना ग्रुप एक्सपैंड करने की सोच रहा है और इसकी एक ऑर्गेनाइजेशन भी बन रही है. सो हियर इज दिस इसके G7 का मेंबर कौन सा नहीं है इसमें से? USA, कनाडा, जापान या चाइना. सो क्या है सही जवाब? आई होप यू हैव द लिस्ट की G7 के अंदर कौन कौन से मेंबर्स आते हैं. स्टिकी नोट्स की फॉर्म में प्लीज ये अपने जो लिस्ट है ये लगा के अपने सामने चिपका लीजिए जिससे आपको ये दिखते रहे. ऐसे ऐसे क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए, स्टैटिक वाले बिल्कुल. G7 के लिए क्या करेक्ट आंसर है? हियर इट्स 1, 2, 3. चाइना इज नॉट अ मेंबर ऑफ G7. हियर यू कैन सी G7 के मेंबर्स कौन कौन से हैं. USA, जर्मनी, कनाडा, UK, इटली, जापान एंड फ्रांस. चाइना नहीं है. सो यूएस ने क्या ज्वाइन करा है? G7 का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप ज्वाइन किया है. एक तो ये न्यूज था इसके ऊपर. एक न्यूज क्या था कि एक्सपैंड करने का सोच रहे हैं कि G7 के ग्रुप को एक्सपैंड करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, D10 क्या है? D10 रिसेंटली सीन इन न्यूज. व्हाट इज D10? इट इज अ ग्रुप टू क्रिएट ऑल्टरनेटिव सप्लायर्स ऑफ 5G इक्विपमेंट एंड अदर टेक्नोलॉजीज टू अवॉइड रिलाइंग ऑन चाइना. एक नया ग्रुप, अलग ग्रुप बनाने का सोच रहे हैं जो कि 5G इक्विपमेंट सप्लाई करेगा जिससे हम चाइना पर रिलाई ना करें.
दूसरा है अ टीम ऑफ साइंटिस्ट टू क्रिएट मेडिसिन फॉर कोविड-19 के लिए कोई 10 लोगों की करके टीम बना दी गई है जो कि मेडिसिन क्रिएट कर रहे हैं इसके लिए। अ नेम ऑफ G7 ग्रुप आफ्टर एक्सटेंशन, जो G7 अभी हमने बात की G7 का ग्रुप एक्सटेंड करने की बात हो रही है, सो वो बढ़ाने के बाद उस ग्रुप का नाम D10 हो जाएगा। सो क्या, या फिर कोई नहीं इनमें से। सो क्या सही आंसर है इसके अंदर? सो हियर द करेक्ट चॉइस इज ऑप्शन ए। ये एक ग्रुप है, कंट्रीज का ही ग्रुप है। क्यों बना रहे हैं? 5G इक्विपमेंट के लिए। सो इसके अंदर मेंबर्स क्या होंगे? G7 मेंबर्स होंगे प्लस 3 अदर मेंबर्स और इंक्लूड किए जाए इसके अंदर। एंड हियर यू हैव कौन कौन से तीन होंगे? ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और इंडिया। G7 के मेंबर्स के साथ ये तीनों को और इंक्लूड किया जाएगा, जो कि D10 क्लब बनेगा। डेमोक्रेटिक पार्टनर्स जो क्या करेंगे, अपनी टेक्नोलॉजी खुद डेवलप करेंगे कि द ग्रुप एम्स टू क्रिएट ऑल्टरनेटिव सप्लायर्स, जो 5G इक्विपमेंट चाइना सप्लाई करता है उसके ऑल्टरनेटिव सप्लायर क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, BAA3 एंड BAA2 वर द टर्म्स रिसेंटली सीन इन न्यूज। ये देखे गए थे, क्या है ये BAA3 एंड 2? ये 2 न्यू कोरोना वायरस जीन्स हैं रिसेंटली डिटेक्टेड बाय साइंटिस्ट इन इंडिया। जो इनके जीनोम सीक्वेंसिंग चल रही है उसके ऊपर देखा जाए तो ये 2 जीन्स डिटेक्ट हुए हैं। 2 न्यू टेक्नोलॉजीज यूज इन द लेटेस्ट मिसाइल सिस्टम ऑफ इंडिया। नई मिसाइल, जो हमारी नई मिसाइल सिस्टम बन रहा है उसके अंदर ये 2 लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं। कि कोई टाइप ऑफ रेटिंग है या इसमें से कोई भी नहीं। सो प्लीज पॉज द वीडियो, ध्यान से देख के आंसर कीजिए क्या है ये। सो हियर द करेक्ट चॉइस इज ऑप्शन सी। ये एक टाइप की रेटिंग है। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस है जो हमें रेटिंग देती है। उसने इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रेटिंग डिग्रेड कर दी है, BAA3 से BAA2 कर दी गई है और बोला है कि इसका आउटलुक अभी भी नेगेटिव है। दैट मीन्स कोई होप नहीं है बढ़ने की इकोनॉमी। 2 साल, मोर देन 2 years एगो, 2 साल पहले 2017 में इन्होंने हमारी रेटिंग बढ़ाई थी BAA2 से BAA3 की थी और बोला था कि आउटलुक अब स्टेबल है, इकोनॉमिक आउटलुक। लेकिन हर साल तब से गवर्नमेंट हैज फेल्ड टू मीट इट्स फिस्कल डेफिसिट। द बोरोइंग जो मार्केट से लेती है वो मीट नहीं कर पा रही है। इससे हमारा स्टेडी एक्रेशन ऑफ द टोटल गवर्नमेंट का डेट हमारा कॉन्टिन्यूस बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से इन्होंने हमारी रेटिंग गिरा दी है। सो क्या क्वेश्चन एक इसके ऊपर और बनता है, ये आपसे पूछ सकते हैं। मल्टीपल चॉइस के स्टेटमेंट में बोल देंगे कि जो मूडी इन्वेस्टर सर्विस ने हमारी जो रेटिंग डाउनग्रेड की है उसका रीजन क्या है? कोविड-19 की वजह से हमारी इकोनॉमी जो डाउन हुई है उसकी वजह से मूडी इन्वेस्टर्स ने हमारी रेटिंग कम की है? नो। सो कोविड इज नॉट द रीजन जिसकी वजह से ये हमारी रेटिंग डाउनग्रेड हुई है। क्या रीजन है? हम लास्ट 2 साल से गवर्नमेंट का डेट कॉन्टिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, दिस इज द रीजन। कोविड रीजन नहीं है, हर चीज का रीजन कोविड नहीं है। स्पेसिफिकली इसीलिए मैंने मेंशन करा है कि कोविड-19 इसका रीजन नहीं है। ये पूछा जा सकता है कि ये जो इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से रेटिंग देता है, ये आपको, इसने आपकी रेटिंग डाउनग्रेड क्यों की है? क्योंकि आपका गवर्नमेंट का डेट कॉन्टिन्यूसली स्टेडी एक्रेशन होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है और आप अपने फिस्कल डेफिसिट मीट नहीं कर पा रहे हो। सो दैट इज द रीजन उन्होंने आपकी रेटिंग डाउनग्रेड कर दी है। एंड दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। यू हैव सम अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। बनाना कोविड है, एक बनाना के अंदर जो पेस्ट कह सकते हो आप या कुछ और बोल सकते हो, जो बीमारी पेड़ को लगी है, पहले पत्ते उसके येलो होते चले जाते हैं और उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसीलिए उसको बनाना कोविड बोला गया है। एक अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क बनने जा रहा है। हर्बल रोड प्रोजेक्ट है यूपी में, रोड्स के साइड में सारे हर्बल ट्रीज लगाए जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल नीम, पीपल, जिनसे हर्ब्स बनती हैं या आयुर्वेदिक मेडिसिन बनती है। बैंड टेल स्कॉर्पियन फिश एक नई स्पीसीज थी, न्यूज में इसके बारे में आप देख सकते हो। मैचिंग की फॉर्म में पूछा जा सकता है, मल्टीपल स्पीसीज देखे कि ये कौन सी कहाँ पे मिली है इनको नई स्पीसीज। थार डिफेंस सिस्टम वाज इन न्यूज, यूएस का थार डिफेंस सिस्टम है। क्या डिफेंस सिस्टम, कैसे कि कोई मिसाइल अगर उनकी तरफ आ रही है तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके अपनी मिसाइल शूट करके उसे हवा में ही डिस्ट्रॉय कर सकता है, दैट इज थार डिफेंस सिस्टम। एंटीफा क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है। अभी जो ब्लैक्स का यहाँ यूएसए में केस चल रहा था ब्लैक्स का, सो उसके लिए जो काम कर रही थी ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज एंटीफा। क्लेड आई और 3I कोरोना वायरस ये इंडिया में डिटेक्ट हुए हैं कि इंडिया में बेसिकली ये टाइप के कोरोना वायरस हो रहे हैं। ट्यूलिप द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम है, ये है ट्यूलिप। सो इनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनके ऊपर हमने इस वीक के क्वेश्चंस नहीं बनाए हैं। सो दैट वाज। So if you like the video, give me a thumbs up and subscribe to the channel जिससे आप नई videos के notification आपको मिले और कोई video miss नहीं हो, and share it with your friends so that they can also
get the maximum benefit of these current affairs. And again, this is the WhatsApp number on which you can ping us about your strategy, how to like how to move ahead in your exam, or if you want to go for an Academy Plus with this referral code and you want to discuss how to maximize your discount just by using your credit, so you can ping us here. This is the Telegram group for the detailed discussion of the questions, and subscribe to this channel as well. And we have other answer writing classes as well going on in Academy. That's a special classes. So if you want to get your answers evaluated for mains, you can join this Telegram group for more information about those classes. So thank you so much, and stay tuned for the space for new videos.